भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। एमएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है और इसमें थोड़ा सा सिलेबस है, ध्यान से करना। सबसे पहले तो इसमें यह है एक्सटेंशन ऑफ फील्ड की डेफिनेशन। देखिए, ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ, यानी कि एक एफ है जो कि एक फील्ड है, उसकी जो फील्ड एक्सटेंशन है वो एक पेयर होता है जिसको हम के कोमा एफ से डिनोट करेंगे। वेयर के इज ए फील्ड, के आपका फील्ड है, एफ इज ए मोनोमॉर्फिज्म ऑफ एफ। ध्यान रखना, ये स्मॉल एफ है और ये कैपिटल एफ है। ये जो स्मॉल एफ है आपके पास, ये तो एक फंक्शन है जिसे हम मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। मोनोमॉर्फिज्म वो होता है जो होमोमॉर्फिज्म भी हो और वन वन भी हो, ठीक है। और एफ इंटू के का मतलब ये है कि आपके पास जो फंक्शन है एफ, वो एफ टू के होगा, ठीक है। तो इन दिस केस के हैज ए सब फील्ड एफ ऑफ एफ। जो के है उसका एक सब फील्ड होगा एफ ऑफ एफ, आइसोमॉर्फिक टू एफ। आइसोमॉर्फिक का मतलब वन वन, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, तीनों चीज़ें होंगी। और ये एफ ऑफ एफ आइसोमॉर्फिक टू एफ ही हो जाएगा। तो आगे चल करके हम इन दोनों को ट्रीट करेंगे एफ की तरह ही। अगर मान लो एफ ऑफ एफ को भी हम एफ ही लिख सकते हैं, आगे इसने बोला भी है वी शैल नॉर्मली आइडेंटिफाई एफ विद एफ ऑफ एफ एंड दस ट्रीट एफ एज ए सब फील्ड ऑफ के। तो ये जो एफ है ये सब फील्ड होगा के का। तो इन सिंबल वी राइट के बाई एफ, यानी कि के फील्ड है और एफ उसका जो है सब फील्ड है। नाउ एज फॉर एनी एल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू के, एल्फा एक्स बिलोंग्स टू के। अब यहाँ पर एल्फा एक्स स्केलर होगा जो इस एफ फील्ड से बिलोंग करेगा, एक्स इस के से बिलोंग करेगा, एल्फा एक्स जो नया एलिमेंट क्रिएट होगा वो इस के से बिलोंग करेगा। तो वी गेट एन एक्सटर्नल कंपोजिशन एफ बाई के टू के गिवन बाई एल्फा कोमा एक्स टेंस टू एल्फा एक्स। यानी कि यहाँ पर एक पेयर बनेगा जिसमें पहला एलिमेंट एफ का होगा, दूसरा के का एलिमेंट होगा और उनसे मिलकर के जो आएगा हमारे पास वो एल्फा एक्स आएगा, ठीक है। देन द एडिटिव ग्रुप के प्लस बिकम्स ए वेक्टर स्पेस। और हमारे पास अब जो के था वो आपके पास क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा रिलेटिव टू दिस एक्सटर्नल कंपोजिशन इन के विद रिस्पेक्ट टू एफ। दस के मस्ट हैव ए बेसिस। वेक्टर स्पेस हो गया। अब वेक्टर स्पेस का मतलब ये है कि के का एक बेसिस ज़रूर आएगा और बेसिस है तो उसकी डायमेंशन होगी। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन सारी पता चल गई कि भाई वेक्टर स्पेस बन गया, वेक्टर स्पेस का एक बेसिस होगा, बेसिस में जितने एलिमेंट है वो उसकी डायमेंशन कहलाएगी। अब एक डेफिनेशन और आती है, द डायमेंशन ऑफ के एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ के। यानी कि जो डायमेंशन है के की वो क्या होगी, डिग्री ऑफ के, एंड इज डिनोटेड बाई एफ डॉट डॉट लगा के लिख देना क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इफ के एफ इज फाइनाइट, अगर ये मान लो ये फाइनाइट है तब हम कहेंगे कि देन के इज कॉल्ड फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो फाइनाइट एक्सटेंशन हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्यू रूट टू, इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें ए प्लस बी रूट टू टाइप के, जैसे कि मान लो यहाँ दे दे 2+3√2, 5+7√2 एटसेट्रा, जहाँ पर ए और बी क्या होंगे, रेशनल से बिलोंग करेंगे। ये आपका एक फील्ड होगा। तो यानी कि क्यू रूट टू इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू, द सबसेट 1, √2 फॉर्म्स ए बेसिस फॉर क्यू रूट टू ओवर क्यू। ये आप याद रखना कि क्यू रूट टू के अंदर जो बेसिस के एलिमेंट है वो 1 और √2 होते हैं और ये बेसिस के अंदर दो ही एलिमेंट है तो डायमेंशन 2 हो गई। इसका मतलब जो आपके पास एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ क्यू रूट टू ओवर क्यू, उसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। तो आप ये लिख देना कि फॉर क्यू रूट टू ओवर क्यू कंसिक्वेंटली क्यू रूट टू एंड क्यू इज इक्वल टू में 2। फिर सेकंड एग्जांपल आता है, इफ एफ इज एनी फील्ड देन एफ कैन बी रिगार्डेड एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। एफ कोई फील्ड है तो हम उसको वेक्टर स्पेस के तौर पर रिगार्ड करेंगे ओवर एफ, एफ ऑफ एफ करके। सिंस 1 इज ए बेसिस, ध्यान रखना इसमें, याद रखना ये चीज़, ये जो फील्ड है वो स्केलर्स का है, उसमें हम 1 को बेसिस के तौर पर लेंगे, उसमें एक ही एलिमेंट है। तो एफ ऑफ एफ का जो बेसिस 1 आने की वजह से उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। डेट इज डिग्री ऑफ एफ ओवर एफ इज 1। तो इसको हम इस तरह से लेंगे कि एफ एफ इज इक्वल टू 1।
द फील्ड C ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड R, यानी कि आपके पास C कॉम्प्लेक्स नंबर है, R रियल नंबर है, और C जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड R है, ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका मतलब जो हम ये लिखेंगे C डॉट R, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ C ओवर R, और इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ C ओवर R इज इक्वल टू में 2। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सेट है तो उसके अंदर हमारे पास बेसिस के एलिमेंट 2 होते हैं, वो याद रखना, 1 और आयोटा होता है, ठीक है। ये एक बेसिस फॉर्म करेगा और इसकी डिग्री 2 हो जाएगी इस वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और आता है द फील्ड Q रूट 2 रूट 3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट होंगे जिनमें A प्लस बी रूट 2 प्लस C रूट 2 और प्लस में D रूट 2 इंटू रूट 3, जहाँ पर A B C D जो है रेशनल नंबर Q से बिलोंग करेंगे, और ये एक फाइनाइट एक्सटेंशन है Q की, और इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे कि फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ Q रूट 2 रूट 3 ओवर Q, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास बेसिस के एलिमेंट आते हैं वो आते हैं 1 रूट 2 रूट 3 और रूट 2 रूट 3। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसकी डायमेंशन 4 होगी। डायमेंशन 4 होने की वजह से जो फाइनाइट एक्सटेंशन Q रूट 2 रूट 3 ओवर Q हुई उसकी डिग्री हो जाएगी 4। इसी तरह से हमारे पास एक लास्ट में एक एग्जाम्पल और है, कंसिडर एन indeterminate x over a field f, let k be the field of quotients। जो k है वो field of quotients है of f of x, यानी कि आपके पास जो field है वो पोलिनोमियल्स का है आपकी बार यहाँ पर f of x का मतलब। then as we know for any alpha 0 alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to f, ये स्केलर्स तो f से बिलोंग करेंगे। फिर एक पोलिनोमियल क्रिएट होगा, अल्फा 0 को 1 से, अल्फा 1 को x से, अल्फा 2 को x स्क्वायर एंड सोन करके अल्फा एन एक्स एन इक्वल टू 0 रखते हैं, जहाँ पर सारे स्केलर्स अगर 0 हो जाते हैं तो इट फॉलोज डैट 1x एक्स स्क्वायर अप टू एक्स एन एंड सो ऑन आगे तक चलता जाएगा, वो एक इनफाइनाइट सबसेट ऑफ k बनेगा विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर f, क्योंकि सारे स्केलर्स जो है 0 आ रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर f हो गया। हैंस ए बेसिक कंसिक्वेंटली k ओवर f इज इनफाइनाइट, यानी कि इसकी जो डिग्री आएगी, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन k ओवर f इज इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे पास जो बेसिस के अंदर एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है, इसलिए उसकी डायमेंशन भी। अब डेफिनेशन और देख लो, फिर इसके बाद हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। k इज सेड टू बी ए फाइनाइट और इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f। k को हम फाइनाइट या इनफाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f कहेंगे अकॉर्डिंग एज द डिग्री ऑफ k ओवर f इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर डिग्री फाइनाइट है तो हम एक्सटेंशन को फाइनाइट एक्सटेंशन कहेंगे, और अगर डिग्री इनफाइनाइट है तो हम एक्सटेंशन को इनफाइनाइट एक्सटेंशन कहेंगे। इसके बाद से आपकी बेसिक चीज़ें समझ में आई गई, अब थ्योरम स्टार्ट हो जाएंगी। तो एपिसोड वाइज इसको देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और आपको MSc के हर सेमेस्टर से रिलेटेड बुक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा।